अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैद शकील। आप सुन रहे हैं MNS वेब रेडियो। हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू कपास के कीड़े और उनका तदारुक। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिर नक्काश, जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके आपसे इस बारे में थोड़ी गुफ्तगू कर सकूँ। सर, सबसे पहले आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी ज़रूर। सबसे पहले मैंने BSc एग्रीकल्चर और उसके बाद MSc एग्रीकल्चर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से की। 2014 में मेरी MSc यहाँ से मुकम्मल हुई, जबकि फिर 2015 में मैं तुर्की गया, वहाँ पे मैंने PhD अपनी स्टार्ट की और 2019 में मैं अपनी PhD ख़त्म करके वापस आ गया। फिर तकरीबन 3 साल के इंतज़ार के बाद मुझे MNS ज़राई यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम देने का मौका मिला और यहाँ पे मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया। जी डॉक्टर साहब, अमूमन कपास पर कौन से कीड़े हमलावर होते हैं? कपास पर अगर हम बड़े या ब्रॉड वे में बात करें तो कपास पर 2 तरह के कीड़े जो हैं वो हमलावर होते हैं, जिनमें रस चूसने वाले कीड़े हैं और चबाने वाले कीड़े हैं। सर, ये कीड़े फसल को किस तरह नुकसान कर सकते हैं? जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जिनमें जो मेजर जिसे हम कहते हैं कि जो ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं, उनमें जेसिड है, थ्रिप्स है और वाइट फ्लाई है। ये जो हमारी कपास है उसे रस चूस के जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें हर इंसेक्ट का जो है अपना अपना एक डैमेज पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं कि नुकसान पहुंचाने का तरीक़ाकार है। इसी तरह जो च्यूइंग इंसेक्ट्स हैं या चबाने वाले कीड़े हैं, उनके अंदर मेन तो बॉलवर्म्स हैं, जो कि BT की वजह से किसी हद तक अब कम हो गए हैं, जिनमें अब सिर्फ पिंक बॉलवर्म जो है वो मेजर पेस्ट रहा है च्यूइंग पेस्ट के अंदर। और जबकि दूसरी तरफ जो है हमारे पास आर्मी वर्म जो है वो स्टिल काफ़ी सारी वैरायटियों में आ जाती है। सर, बुनियादी तौर पर हमें किस तरह मालूम होता है कि हमारी फसल पर कीड़े ने हमला किया हुआ है? उसमें हर कीड़े का जो है वो अपना एक डैमेज पैटर्न है। मिसाल के तौर पे जो थ्रिप्स है वो अर्ली स्टेज पे या सीडलिंग स्टेज पे जो है वो अटैक करता है, जिसके अंदर जो इनके इब्तदाई पत्ते होते हैं उनके अंदर क्रैकिंग या जिसे हम कहते हैं पत्तों का फट जाना, पत्ते जो है वो उसकी वजह से फट जाते हैं। या अगर थोड़ा सा वो लेट स्टेज पे अटैक करे तो वो पत्तों को जो है वो खुरचते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कर्लिंग यानी कि पत्तों का जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कर्लिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पत्ते जो है वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। सर, इस कपास पे जो कीड़े हमलावर हो रहे हैं तो हम उसका निशानदेही किस तरह कर सकते हैं कि कौन सा कीड़ा है और इस तरह ये वाला डैमेज होगा? जिस तरह मैंने अभी बताया है कि थ्रिप्स का जो है वो डैमेज पैटर्न ये है कि अर्लियर स्टेज पे उसके अंदर जो है पत्तों के अंदर क्रैकिंग शुरू हो जाती है, जबकि थोड़ा सा अगर लेटर स्टेज पे वो हमलावर होता है तो उसकी वजह से जो कॉटन के पत्ते जो हैं वो ऊपर की तरफ जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर जेसिड की बात करें तो जेसिड का हमला अगर शदीद हो जाए तो ब्रिक रेड कलर का जो है पत्ता हो जाता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि लाल लाल निशान जो है वो उसके एक डैमेज का सिम्टम है या उसके नुकसान का जो एक अलामत है वो है। इसके अलावा वाइट फ्लाई जो है ये पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़ा पेस्ट है कॉटन के अंदर। वाइट फ्लाई इसकी निशानी ये है कि ये सफ़ेद रंग की होती है और बहुत दिखने में बहुत छोटी और मामूली सी लगती है, लेकिन ये करती क्या है बेसिकली ये रस चूसने के बाद अपने जो इसका फीसिस हैं या फिर यूँ समझ लें कि इसका एक वाइट फ्लाई का जो फजला होता है वो दरअसल माए की शक्ल में होता है, जो कि एक तह सी बना लेता है पत्ते के ऊपर। उस तह के ऊपर जो है सूटी मोल्ड एक फंगस है जो कि आके अटैक करती है और पत्ता जो है वो काला होना शुरू हो जाता है। और अगर वाइट फ्लाई का हमला ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा तादाद में हो जाए तो ये पूरी तरह पौधे को जो है वो काला कर देती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसके अंदर जो यील्ड है या बॉल्स बनने का जो अमल है वो रुक जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कोई कुदरती शिकारी कीड़े या माहौल दोस्त कीड़े जो इन कीड़ों को नुकसान पहुँचाने से रोक सकें? जी, हमारे माहौल के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव या शिकारी जो कीड़े हैं उनके अंदर क्राइसोपरला कार्निया है। इसके अलावा स्पाइडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माहौल के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह जियोकोरस बग है जिसको हम बिग आइड बग भी कहते हैं। कैंपिलोमा है जो कि जेसिड का बहुत अच्छा प्रीडेटर है। इसी तरह हमारे पास ओरियस बग है
جو کہ اگین وائٹ فلائی کا بہت اچھا جو ہے پریڈیٹر ہے اور جیسڈ کو بھی کسی حد تک وہ کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کپاس کے کیڑوں کی درست شناخت کے کوئی وسائل موجود ہیں ہمارے ماحول میں؟ جی بالکل، ہمارے پاس جو پنجاب گورنمنٹ ہے یا ساؤتھ پنجاب کے سیکٹریٹ کی طرف سے باقاعدہ اس پر کتابچے بھی جو ہے وہ شائع کیے گئے ہیں، جس کے اندر کپاس کے نقصان دہ کیڑے اور کپاس کے جو مفید کیڑے ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے کلرڈ پکچرز کے ساتھ ایک بکلیٹ چھاپی ہے ابھی پچھلے سال ہی، اور ساتھ میں ہمارے پاس اگر آپ خود شناخت کرنا چاہیں تو آپ کو اردو میں ویسے بھی بہت سارا لٹریچر مل جاتا ہے، اور آپ کو عدسے کی مدد سے جو ہے کافی سارے کیڑے آپ خود بھی اس میں سے شناخت کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سا جو ہے کیڑا موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کہ ہم اپنی کپاس کو ان کیڑوں کے سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ ان کیڑوں کو مطلب یہ جو کنٹرول کے طریقہ کار ہیں وہ ہر انسیکٹ کا الگ الگ ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں وائٹ فلائی کی، کیونکہ سب سے میجر پیسٹ جو ہے وہ وائٹ فلائی ہے، تو وائٹ فلائی کے حوالے سے آپ نے یلو اسٹیکی کارڈز لگانے ہیں جس کے اوپر جو ہے وائٹ فلائی چپک جاتی ہے۔ وہ عام طور پہ 18 جو ہے وہ ایکڑ میں لگائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جیسڈ کی بات کریں تو جیسڈ کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شروع میں جو ہے پودے کو جو ہے وہ آپٹیمم یا مقدار میں یا کم مقدار میں جو ہے نائٹروجن دیں۔ اگر آپ نائٹروجن زیادہ اپلائی کریں گے تو اس کی وجہ سے کراپ جو ہے وہ ہماری لاشگرین نظر آئے گی، جس کی وجہ سے ان کیڑوں کا حملہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے نائٹروجن جو ہے وہ اپنے قسطوں میں دینی ہے تاکہ جو ہے پودے لاشگرین جو ہے وہ شو نہ ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جی بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔